ॐ श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदिर्गायन्ति यं सामगा ध्यानाव्यवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। श्रीमद् भगवद गीता अष्टमोध्याय। आज 6 जनवरी 2022 थर्सडे है और हम अभी तक 8वें अध्याय के 4 श्लोक किए थे। आज हम बहुत विशेष और ख़ास 5वां श्लोक करेंगे। इसके पहले जो 4 श्लोक में 6 बातें आई थी उनको एक बार फिर देख लेते हैं, एक विशेष दूसरे नज़रिए से देख लेते हैं। हमने बात की थी ब्रह्म पे, आध्यात्म से, कर्म से, अधियज्ञ से, अधिदेव से और अधिभूत से। इसको और डिटेल में समझने के लिए ये जो चारों रूप हैं ये भगवान के समग्र रूप हैं। अगर कहें कि एक तत्व क्या है तो वो परमात्मा है। अगर कहें कि 2 तत्व क्या है तो वो परमात्मा और प्रकृति है। और अगर कहें कि 3 तत्व क्या हैं तो परमात्मा, प्रकृति और ये आत्मा जिसको जीव हम बोलते हैं। ये जो 3 तत्व हैं ये मुख्य हैं। इन 3 तत्व के भी 2-2 भाग हो गए हैं। जैसे परमात्मा क्या है कि उपास्य, जिसकी हम उपासना करते हैं वो परमात्मा कहलाता है। तो परमात्मा में भी 2 हैं, एक निर्गुण एक सगुण। जो निर्गुण है वो ब्रह्म है और जो सगुण है वो अधियज्ञ है। जो आत्मा मेरे शरीर में व्याप्त है उस आत्मा, हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी इतना ही समझ लें कि एक ब्रह्म है और दूसरा अधियज्ञ है। ब्रह्म निर्गुण है, अधियज्ञ सगुण है। ये परमात्मा के 2 रूप हैं। ऐसे ही जीव जो उपासक है, जो उपासना करता है, जीव के भी 2 हिस्से हैं। एक अध्यात्म है और दूसरा अधिदेव है। अध्यात्म जो है ये बंध, ये मुक्ति चाहता है। ये इस शरीर में ऐसे समझ लिए देव है जो मुक्ति चाहता है। और अधिदेव जो है वो मुक्त हो चुका है, उसकी मुक्ति हो चुकी है। तो एक बंध है और एक मुक्त है। और ऐसे ही जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो प्रकृति में 2 चीज़ें हैं, एक क्रिया है और एक पदार्थ है। ऐसे कह सकते हैं कि क्रिया जो है ये परिवर्तन का एक पुंज है। परिवर्तन का जो पुंज है उसे कर्म बोलते हैं।
और जो पदार्थ हैं उनको हम बोलते हैं ये अधिभूत है। अधिभूत, तो अधिभूत को हम पदार्थ बोलते हैं। ये पदार्थ भी कुछ नहीं है, ये क्रिया के पुंज, जो क्रिया है उसका एक समूह पदार्थ कहलाता है। क्रिया या कर्म, कर्म का समूह ही पदार्थ है। तो ये से हम समझ सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि परमात्मा के दो हिस्से हैं, एक ब्रह्म है, एक अधियज्ञ है। ऐसे ही जीव के दो हिस्से हैं, एक अध्यात्म है, एक अधिदेव है। और ऐसे ही प्रकृति के दो अंश हैं, एक कर्म है और एक अधिभूत है। ऐसे मिलकर ये 6 हो जाते हैं। और इसके अंदर हमने जैसे पहले बात किया था कि ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म ये ज्ञान विभाग है, और जो अधियज्ञ, अधिदेव और अधिभूत है ये विज्ञान विभाग है। ज्ञान विभाग को हम पढ़ के सुन के समझ सकते हैं, लेकिन जो विज्ञान विभाग है उसको हमको अनुभव करना पड़ता है, उसको हमको समझना पड़ता है, उसको ज्ञान के माध्यम से हमें अनुभूतित करना पड़ता है। तो वो जो चीज़ है ये विज्ञान विभाग है। अधियज्ञ, अधिदेव और अधिभूत ये हमको समझने पड़ते हैं। तो इस तरह से ये 6 विभाग है। अब हम डिटेल में इसमें जाएंगे। आपने देखा था कि पहले 2 श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किए थे, 7 प्रश्न किए थे कि ये 6 चीज़ें क्या हैं, और 7वां चीज़ बोला कि ये शरीर के अंदर अधियज्ञ किस तरह से रहता है और कैसे काम करता है। और उसके जवाब में अगले 3 और 4 श्लोक के अंदर भगवान ने 6 के बारे में संक्षिप्त रूप से ये बताया कि ये 6 चीज़ें क्या हैं, जिसको अभी हमने पूरा विश्लेषण किया। अब इसके बाद में हम इन 6 को विस्तृत तरीके से देखना चाहेंगे। भगवान उसको विस्तृत तरीके से बता रहे हैं, और यहाँ भगवान अपनी विद्वता का उदाहरण दे रहे हैं और गुरु होने का एक सामर्थ्य प्रकट कर रहे हैं कि जो चीज़ हमें कैसे देखनी चाहिए, कैसे समझनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि प्रश्न जैसे पूछा जाए उसी के अनुसार आंसर दिया जाए, लेकिन प्रश्न का समग्र रूप से आंसर देना ये एक गुरु की कला है, और यही ये यहाँ पर भगवान ने बताया है। सबसे पहले भगवान अधियज्ञ के बारे में बात कर रहे हैं, और ये हम 5वां श्लोक इसके लिए पढ़ते हैं। ये अधियज्ञ 5, 6 और 7 श्लोक जो हैं ये अधियज्ञ के बारे में हैं, और इसको हम ठीक से समझने की कोशिश करते हैं। 5वां श्लोक, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। बहुत ही विशेष श्लोक है ये, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, और जो लोग इसको नहीं जानते हैं लेकिन इसके अर्थ को सब जानते हैं। इसके अर्थ का नाम लेके गीता में ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा करके तो सब जानते हैं। और श्लोक भी बहुत प्रचलित श्लोक है, और इसके ऊपर हम विशेष तरह से ध्यान देंगे। पहले हम इसका अर्थ, जो संक्षिप्त अर्थ है, जो सीधा अर्थ है, जो अर्थ है उसको हम देख सकते हैं। अधिभूत क्षरो भावः, नहीं सॉरी 5वां, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। जो मनुष्य
अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। नास्त्यत्र संशय। तो हम इसको थोड़ा और डिटेल में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर राम सुखदास जी ने जो टिप्पणी लिखी है उसको हम थोड़ा सा पहले देखेंगे। भगवान ने मनुष्य पर विशेष कृपा करके ये छूट दी है कि उसका जीवन कैसा भी रहा हो, लेकिन अगर अंत काल में, अंत समय में वह मुझे याद कर ले तो मैं उसका कल्याण कर दूंगा। कारण कि भगवान ने हेतु कृपा से जीव को अपने कल्याण करने के लिए मनुष्य शरीर दिया है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि जब भगवान ने इतनी स्वतंत्रता दे दी कि अंत काल में अगर उनका स्मरण करें तो मुक्ति प्राप्त हो जाएगी और इसमें कोई संशय नहीं है, तो इसके अंदर दो तीन चीज़ें हमको समझनी पड़ेगी। पहली चीज़ तो ये है कि संतों का जो मेल है और संतों की जो अपनी विचार है और जिस ढंग से वो उसको एक्सप्लेन करते हैं और जो उसके अंदर बताते हैं, उसके अंदर उस बिंदु को समझना, उस चीज़ को समझना, ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। अखंडानंद जी कहते हैं कि गोयंका महाराज ने बताया कि एक व्यक्ति था, तो वो व्यक्ति बहुत सज धज के, मतलब कि दाढ़ी वाड़ी करके पूरा अपना अच्छा सा बन के और फोटो खिंचाने गया है। आजकल तो फोटो हम कैमरा भी नहीं चाहिए, हम मोबाइल से फ़ोटो खींच लेते हैं और उसी समय देख लेते हैं और फिर दूसरा फ़ोटो खींच लेते हैं। लेकिन पहले फ़ोटो स्टूडियो में जाना होता था और फ़ोटो एकदम नहीं मिलता था, फ़ोटो एक दिन दो दिन के बाद में मिलता था। तो वहाँ पर क्या हुआ कि वो बैठ गया और उसने फ़ोटो खिंचवाने के लिए बैठ गया फ़ोटो स्टूडियो में। तो फ़ोटो वाला बोला एकदम स्थिर, पहले क्या कैमरे में इतनी स्पीड भी नहीं होती थी, तो आदमी को एकदम स्थिर रहना पड़ता था। तो स्थिर रहता है, जितना ज़्यादा स्थिर रहता है, सांस रोक के तो वो स्थिर जितना रहते थे उतनी फ़ोटो अच्छी आती थी। तो उसको बोला स्थिर रहना है। अब हुआ क्या कि उसी समय उसके चेहरे पे एक मक्खी आके बैठ गई। तो मक्खी आके बैठ गई तो उसने मक्खी के लिए, उसको करने के लिए स्थिर रहना था, तो हाथ वाथ किया नहीं, मुंह सुखड़ा ऐसे किया तो मक्खी उड़ गई। लेकिन जैसा उसके अंदर उसका भाव उस समय आया और जैसा वो फोटो उसकी वैसी आ गई। अब 2 दिन बाद जब वो फोटो लेने गया तो देखा कि ये तो बिगड़ा हुआ चेहरा आया। ये है अंत काल। अंत समय का मतलब ये है कि जिस समय आपकी मृत्यु हो रही है और उस समय जैसा भाव आपके मन में आ जाता है, उस भाव के अनुसार आपकी अगली सद्गति होती है। ये क्या है इसको और समझेंगे, लेकिन इसके पहले एक बात समझ लीजिए कि एक तो आजकल कई लोग दुर्घटनाग्रस्त होके या कई तो घर के अंदर ही घिर जाते हैं और बड़े दुख से उनका टाइम निकलता है, और जब अंत समय आता है तो बड़े दुख के साथ ही वो निकलते हैं। तो उन लोगों को तो भगवान की प्रीति या भगवान का नाम या भगवान की ये चीज़ तो आती नहीं है। आधे से ज़्यादा लोग तो ऐसे ही हैं, और जो पीछे पीछे बच गए उसके अंदर भी कुछ संभ्रांत लोग ऐसे हैं कि मृत्यु के समय उसको जाके देखना जरूरी है, तो उस घर के अंदर भीड़ लग जाती है और वो बोलते हैं देखो सा काको सा आए हैं, ये आए हैं, आपके दोस्त आए हैं, ये आए हैं, और उनको डिस्टर्ब करते हैं। अंत काल में अगर भगवान का नाम भी लेना चाहे
तो भगवान का नाम ले नहीं सकते हैं और उसके अंदर बहुत सारे विघ्न पड़ते रहते हैं। ऐसे में अंतकाल समय में भगवान का स्मरण कैसे करें, ये एक बहुत ही बड़ी विशेष बात है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। पहले तो हम अधियज्ञ को समझते हैं, क्योंकि अधियज्ञ अगर ठीक से समझ गए तो हम समझ जाएंगे कि ये होता कैसे है। अधियज्ञ ये जो पुरुष है, ये जो शरीर है, इसको पुर बोला गया है और इसके अंदर रहने वाला पुरुष कहलाता है। ये पुरुष जो भगवान का स्वरूप है, जो भगवान खुद हैं, वो स्वरूप अधियज्ञ कहलाता है। कहते हैं कि मैं स्वयं विष्णु हूं, मैं अधियज्ञ हूं। मैं न किसी स्वार्थ के बिना, किसी वासना के बिना, किसी प्रयोजन के बिना, अपने साथ बिना कुछ चिपकाए, कोई चिपकाने की चीज़ नहीं है मेरे साथ। मैं बिल्कुल अच्युत हूँ। तो और इच्छा के बिना, मेरी कोई इच्छा नहीं है, इच्छा के बिना इस यज्ञ सृष्टि का संचालन करता हूँ। शरीर के बगैर यज्ञ नहीं हो सकता और शरीर के अलावा ब्राह्मण के बगैर यज्ञ नहीं हो सकता। तो आप ये समझ लीजिए कि ये शरीर है और उसमें जो ब्राह्मण है वो अधियज्ञ है। तो वो जो सृष्टि का जो संचालन कर रहा है वो बोलते हैं कि ये मैं हूँ। सूर्य को प्रकाश मैं दे रहा हूँ, अग्नि को तेज मैं दे रहा हूँ। आपने 15वां अध्याय पढ़ा होगा और 15वें अध्याय में कहा था, यदादित्य गतन तेजो जगत भासयते सूर्यो चंद्रमसी चंद्राग्नो तत्तेजो विधिमामकम। तो ये जो सूर्य को और चंद्रमा को जो प्रकाश देने वाला है, यही अधियज्ञ है। वही परमात्मा आपके अंदर विराजमान है और उसी को अधियज्ञ बोला गया है। और इसमें बड़ी विशेष बात है, भगवान बोलते हैं कि ये मेरे शब्द हैं और इसमें कोई संशय करने की जरूरत नहीं है। याति नास्त्य संशयः, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। इसके अंदर अखंडानंद जी इसके बारे में एक बहुत सुंदर सी बात लिखते हैं, तो हम उसको देखते हैं। नास्त्यत्र संशयः, इसमें कोई संशय नहीं है। संशय तो सोने वाले को होता है, क्योंकि संस्कृत में ये सम्यक शयनम के नाम से है। इसका शब्द बनता है सम्यक शयनम। इसको संशय करते हैं, सोने वाला। कौन सोने वाला? सम्यक संशय, मतलब जो परमात्मा की तरफ से सो रहा है उसको सम्यक संशय बोला है। संशय उसको है जो परमात्मा की तरफ से बिल्कुल शयान है या सो रहा है, उसे मालूम नहीं कि परमात्मा क्या है, तभी संशय होता है। जब मन में दुविधा होती है तो यह ठीक है कि वह ठीक है, ऐसी बात उठती है, जो ये ठीक है, ये ठीक है। लेकिन जो संत लोग हैं इसको अच्छी तरह से जानते हैं। और कोई बोलता है कि किधर चलें, बोलते हैं चाहे जिधर चलो। अरे चाहे जिधर कहाँ चलें, इसीलिए चले ही जाएंगे, वहीं परमात्मा है। जिधर जाएंगे उधर परमात्मा है। किधर भी जाओ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहीं भी जाओ,
हर तरफ से प्रमाण, जहाँ जाएंगे वहाँ रोटी मिल जाएगी, जहाँ जाएंगे वहाँ सोने के लिए धरती मिल जाएगी। इसलिए किधर भी जाओ ये सवाल कहाँ उठता है, ये सवाल ही कहाँ उठता है, ये किधर ही जाओ ये सवाल तो उसको उठता है जो संसार की तरफ है। मतलब संशय तो उनको होगा जिन्हें डर लगेगा कि ईश्वर नहीं मिलेगा, रोटी नहीं मिलेगी, ठंड लगने पर कंबल नहीं मिलेगा। जिसको ऐसा डर है उसको संशय है। और इधर जाएं या उधर जाएं, ये इस किनारे लगेंगे या उस किनारे लगेंगे, ये संशय तो किसको है कि जो संसार के इन भोगों में पड़ा हुआ है। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पर, तो ये संशय भगवान ने अगर बोल दिया कि वो मेरे भाव को मत भाव, मेरे भाव को प्राप्त होगा, तो उसके अंदर कोई भी संशय करने की जरूरत ही नहीं है। अब कुछ चीजें हम और देखें। देखिए ये मृत्यु क्या है। इस शरीर का अंत मृत्यु कहलाता है। ये मृत्यु गर्भ में भी होती है, ये मृत्यु बच्चा हो जाता तब भी होती है, ये मृत्यु बच्चा जब जवान हो रहा है तब भी होती है, जवान होते हैं उनकी मृत्यु भी होती है, बुढ़ापे में भी मृत्यु होती है। तो मृत्यु ऐसी है कि जो हर समय होती है, इसमें कोई वो नहीं है, कोई किसी के बारे में कुछ नहीं बोल सकता है। आप नहीं जानते कब आपकी मृत्यु होगी, कब नहीं मृत्यु होगी। तो राम सुखदास जी बोलते हैं कि इसलिए नीति की बात यह है, नीति भी धर्म कहलाता है। नीति की बात यह है कि मृत्यु मेरे केस पकड़कर बैठी हुई है और कब झटका देगी ये नहीं पता, कब वो झटका देगी और आपका यहाँ से ये सांस जो है ये खत्म हो जाएगी। और इस चीज़ इसको हमको समझना चाहिए। तो मृत्यु कब होगी इसका कुछ पता नहीं है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि अंत में आप भगवान का नाम लें, तो भगवान का नाम स्मरण हर समय लेना है। अब जब ये कहते हैं कि हर समय लेना है, तो कई ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि हर समय भगवान का नाम कैसे लिया जा सकता है। तो उनको ये समझना चाहिए कि क्या आपको अपनी पत्नी का नाम याद करने के लिए कुछ समय लगता है क्या? उसका नाम हमेशा याद रहता है कि नहीं रहता है? जब आपको पत्नी का नाम हमेशा याद रह सकता है, उसका स्मरण मुक्त्वा हमेशा उसका याद रहेगा, तो आप अपना भगवान का नाम क्यों नहीं याद कर सकते हैं? तो ये जो चीज़ है ये संतों की कही हुई चीज़ है, इसको हमें समझना चाहिए और इसको बड़ा ही विशेषता से समझना चाहिए। जो उद्धार को चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम भगवान का नाम लें, वहाँ पर जहाँ कहीं पता पड़ जाता है अंतिम समय आया है, ये अभी ये है, तो वो भजन पाठ गीता ये सब चीज़ें करते रहते हैं और उसके अंदर भगवान के अंदर मन लगाए रखते हैं। फोटो भगवान की गीता की किताब पास में, और यहाँ तक होता है कि 8वां अध्याय इसके लिए पढ़ने के लिए बहुत बढ़िया है। सद्गति के लिए 8वां अध्याय किसी के लिए पढ़ना बहुत उचित बताया गया है। ये राम सुखदास जी ने उसमें बताया है। यहाँ पर राम सुखदास जी ये भी बोलते हैं कि महापुरुष को भगवान का नाम चिंतन नहीं करने, जैसे आपको अपनी पत्नी का नाम याद करने की जरूरत नहीं होती है, ऐसे जो इसमें रमा हुआ है उसको भगवान का नाम याद करने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप याद आता रहता है, अपने आप चलता रहता है। दूसरा ये बताया कि तीर्थ स्थान है या कहीं पर जहाँ सत्संग होता है, ये होता है, मैंने आंखों देखी बात मेरे को पता है कि राम सुखदास जी के वहाँ पर गीता भवन 3 के अंदर प्रवचन के बाद में करीब 9-10 बजे के आसपास वहाँ स्त्री औरतें सब इकट्ठी होती थी और वो
राम सुखदास जी के दर्शन के लिए बैठे होते थे और एक परिवार जो एक दिन पहले आया था, सबके साथ में आया था, उनका जो मुख्य हेड था वो वहीं पे उनके प्राण पखेरु वहीं पे बैठे बैठे उड़ गए। राम सुखदास जी खुद वहाँ आए और उसको जो भी सदगति के लिए करना था वो करने के बाद उनके सब लोगों ने उनका जो क्रियाक्रम था वो किया। अब देखिए कि अंत काल में वो कैसे भी रहे हों, लेकिन अंत काल में ऐसे सदगुरु के दर्शन हो जाना ये बहुत ही बड़ी बात है। यहाँ तक कहा गया है हमारे इसमें कि अगर उनकी चिता भी जल गई होगी तो भी अगर कोई सदगुरु वहाँ पहुँच जाता है तो भी उसका कल्याण हो सकता है। बोले दूर से अगर कोई सदगुरु उनका धुआं भी देख लेता है तो उससे भी उसका कल्याण हो जाता है। तो यहाँ तो सामने सामने देखा और ये जो है ये स्मरण मुक्त्वा की जो बात है ये ऐसे, क्योंकि वो आदमी आया अभी तो एक दिन ही पूरा नहीं हुआ था, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ वो उसी का वातावरण वहाँ का था, गीता भवन 3 का, और वही सब राम राम का नाम और सिर्फ राम सुखदास जी का वहाँ पर होना ये बहुत बड़ी बात थी। तो ये जो चीज़ है ये हम ऐसे नहीं समझ सकते। राम सुखदास जी तो यहाँ तक बोलते हैं कि अगर कोई भय के कारण भी उसको राम का नाम याद आ सकता है, भय के कारण भी उसको राम का भाव याद आ सकता है। ये उसके अपने संस्कार के ऊपर डिपेंड करता है और इसलिए कभी ये न समझना चाहिए कि किसी ने अगर कुछ नहीं किया है तो उसको राम का नाम याद नहीं आ सकता है। लेकिन राम का नाम याद अगर आपको करना है तो इसके लिए प्रयास करते रहना पड़ेगा। और ये कहते हैं राम सुखदास जी बोलते हैं आज ही अपना वो कर लो, संकल्प ले लो कि आज से मैं रोजाना नाम करूँगा। तो आप जब करोगे तो रोजाना कर रहे हो, अब तो काफ़ी उम्र तो निकल गई और थोड़े से टाइम के लिए आप करोगे और पूरे जन्म का आपको फायदा हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये संतों की वाणी है, ये संतों का कहा हुआ है और इसको हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम तो इसको जानते हैं, पढ़ते हैं, देखा है, तो वही चीज़ यहाँ पर आपको बताइए। अब यहाँ पर हम और डिटेल में इसके उसमें चलते हैं और उसके पहले एक अजामिल की कहानी आती है। अजामिल एक ब्राह्मण था और वो ब्राह्मण अपने सारे कर्म वगैरह सब ठीक से कर रहा था। एक दिन नदी के किनारे जाते जाते उसको वेश्या मिल गई और उसने वेश्या से उसका संबंध हो गया और वो वेश्या के यहीं रहने लगा। कई सालों तक उसने वेश्या का संग किया और बहुत सारे पाप किए जो कहने लायक नहीं है। और उनके एक बेटा हुआ और उसका नाम उसने नारायण रखा। अंत समय जब आया तो उसने वो नारायण नाम जो था उसको पुकारा। तो जब वो यम के दूत वहाँ उसको लेने के लिए आए, कहते हैं कि भगवान के दूत भी वहाँ आ गए, बोले कि ये इसके ऊपर तो हमारा अधिकार है, तुम यहाँ नहीं आ सकते। तो यमदूत वापस यम के पास पहुँचे तो यम ने कहा कि हम इसके हाथ नहीं लगा सकते हैं, ये भगवान का है। तो एक सिर्फ नारायण कहने से उसका उद्धार हो गया। एक्चुअली राम गीता जो है, राम गीता में एक राजा नर्ग की कहानी आती है। राजा नर्ग जो है ये राम के पूर्वज थे और बड़े ही धर्मात्मा थे। समय समय पर दान करना, धर्मात्मा करना, ये सारा उनके अंदर था। लेकिन एक चीज़ की कमी थी कि वो भगवान में विश्वास नहीं रखते थे, भगवान में उनकी श्रद्धा नहीं थी। एक बार कैसा हो गया
कि एक गाय, उन्होंने कई ब्राह्मणों को बुलाया और एक गाय दान की। तो गाय जब दान करते हैं तो 10 गाय, 15 गाय, 5 गाय, 6 गाय, जैसे उनका मर्जी होता है उस हिसाब से गाय दान करते हैं। उसमें एक गाय एक ब्राह्मण के उसमें से निकल के और वापस वो नर्क के उसमें आ गई, गौशाला में आ गई, और वापस वही गाय दूसरे ब्राह्मण को दान हो गई। दोनों ब्राह्मण राजा के पास न्याय के लिए पहुंचे कि ये मेरी गाय है, और दूसरा ब्राह्मण बोलता है ये मेरी गाय है, तुमने इसको मेरे को दिया था। ये दूसरा ब्राह्मण बोलता मेरे को दिया था। ऐसे करके 1 महीने तक बोलते हैं कि वो राजा इसका निर्णय नहीं कर पाया कि इसमें से ये गाय किसकी है। तब ब्राह्मण ने श्राप दे दिया कि तू जा गिरगिट बन जा, और वो गिरगिट बन गया। और गिरगिट बनने के बाद वो वहाँ पर जब तक कृष्ण अवतार हुआ था, कृष्ण अवतार में बोलते हैं कि उसकी फिर सदगति जो है कृष्ण अवतार में हुई। तो कोई अगर ये समझे कि मैं धर्मात्मा हूँ और मैं पुण्य के बहुत सारे काम करता हूँ और मेरे पास पुण्य बहुत इकट्ठे हो गए हैं, तो पुण्यों से आपकी नई बात बनती है। होनी चाहिए श्रद्धा, भगवान में श्रद्धा हो, भगवान का नाम अंत समय में निकल जाए, तो ये जो है यही चीज़ आपके काम की है। भगवान में श्रद्धा होना बहुत बड़ी बात है, और ये जो चीज़ है, जिस श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और श्रद्धावान को संशय नहीं होता है। तो ये जो चीज़ है ये श्रद्धा के माध्यम से है। अब हम थोड़ा सा और डिटेल में इसको लेते हैं। ये अकेला एक सब्जेक्ट, इसमें कहीं इधर उधर की चीज़ें नहीं है, इसमें कोई अध्यात्म नहीं है, इसमें कोई लौकिक या अलौकिक या ये कोई चीज़ नहीं है, लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हम सब मनुष्य हैं और मनुष्य के अंदर ये गति हमको भगवान ने खुद अपने प्रसन्न होकर अपने उससे दी है। तो इसको हम ज्ञानेश्वरी में संत ज्ञानेश्वर महाराज क्या बोलते हैं उसको एक ठीक से समझने की कोशिश करेंगे कि ज्ञानेश्वर महाराज जी क्या कह रहे हैं। पांचवें श्लोक के अंदर भगवान कैसे स्टार्ट कर रहे हैं। जिसे लोग अधियज्ञ के नाम से पुकारते हैं उसका निरूपण मैंने अभी तुमसे किया है। यह अधियज्ञ विषय जो लोग ये जानते हैं कि यह आदि से अंत तक मैं हूँ। भगवान बोलते हैं मैं आदि से अंत, कितने ही तुम्हारे जन्म हो जाएं, पहले जन्म से लेके आखिरी जन्म तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, और इसका हमको एहसास नहीं होता है। तो ये जो चीज़ है अधियज्ञ के विषय में लोग ये जानते हैं कि आदि से अंत तक मैं हूँ, और वे अपनी देह को इस मठ से, ये जो घट, इसको घट भी बोलते हैं, शरीर को घट भी बोलते हैं और मठ भी बोलते हैं, इस मठ के सदृश समझते हैं, इस शरीर के जैसे समझते हैं आदमी, और आकाश के अंदर से समेटे रहता है। जैसे मटके के अंदर एक आकाश होता है, ऐसे ही उसके अंदर वो आकाश को समेटे रहता है, लेकिन वो आकाश बाहर भी वही आकाश है और अंदर भी वही आकाश है। ऐसा जो आकाश समझता है उसकी बात ये कर रहे हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि मठ के अंदर जो अधियज्ञ है वो अधियज्ञ बाहर भी है और अंदर भी है, वही सारा सृष्टि का ये कर्म करा रहा है, जैसी बात हुई है। तो ये जो चीज़ है इसको अगर हम समझ जाएं तो कहते हैं कि जब वो अधियज्ञ इस प्रकार जो लोग भीतर और बाहर से एक रूप मृदुप हो गए हैं, मतलब कि ब्रह्माकार हो गए, बाहर से भी और अंदर से भी, तो इस समय ये पंचभूतात्म शरीर, ये बोलते हैं ये अगर ढह भी जाए तो क्या है। जैसे कि एक नदी के अंदर हम एक मिट्टी के बर्तन से, मिट्टी के घड़े से हम पानी ले रहे हैं, और उस समय अगर वो
घड़ा टूट गया, फूट गया, तो उस पानी में क्या फर्क रहा, इधर या उधर, उस पानी में कोई फर्क नहीं है। तो अगर वो पानी क्या है कि इसका ब्रह्म, आकाश क्या है कि ब्रह्म, तो ये जो ब्रह्म रूप है, जो अंदर से ब्रह्म है और जो बाहर से ब्रह्म है, वो सब एक ही है। तो अगर ये शरीर ढह भी जाता है तो इससे क्या है कि बोला कि इसमें लेस मात्र भी मल अवशिष्ट नहीं रह जाता। जब ब्रह्म रूप आप हो जाते हैं, लेस मात्र भी मल अवशिष्ट नहीं रह जाता। यदि किसी जलाशय में घट को डुबाया जाए तो वह अंदर से जल से भरा रहता है और बाहर भी चतुर्दिक जल से घिरा रहता है। इस दशा में यदि घट देव योग से टूट जाए तो उसके साथ वह जल भी टूट जाता है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अथवा जैसे कि सर्प की कंचुली निकल जाती, जब वो निकलता है तो उसका शरीर से जो स्किन होती है, केंचुली निकल जाती है। तो सर्प जो पहले था और सर्प जो अब है, इसमें कोई फर्क रह गया क्या? या कहते हैं कि गर्मियों में अगर किसी को गर्मी लग रही है और शरीर के कपड़े अगर उतार के रख देता है, एक तरफ रख देता है, तो क्या उसमें कोई फर्क हो गया क्या? वो आदमी नहीं रहा जो दूसरा आदमी था, या दूसरा आदमी हो गया। तो ये जो चीज़ है, न तो वस्त्र रूप बदलने से, न सर्प से, तो इससे फिर जो बुद्धि ये ब्रह्म स्वरूप एक रस होकर स्वयं ब्रह्म बन जाती है, किस प्रकार नष्ट या भ्रष्ट हो सकती है। इसलिए बोला कि अंत समय में अगर आप ब्रह्माकार हो जाते हैं तो आप किसी भी हालत में उससे अलग नहीं होते हैं। आप, भगवान जो बोलते हैं, वो मेरा मदभाव हो जाता है। तो ये मदभावित होने का मतलब ये है। अंतकाल के समय अर्थात देवासन के समय मुझे जानते हुए भी देह का परित्याग करते हैं, वो मदरूप हो जाते हैं। नियम यह है कि मृत्यु आती तब व्यक्ति का स्मरण करता है, वही वह हो जाता है। यहां पर ज्ञानेश्वर महाराज जी बोलते हैं कि कोई भयग्रस्त होकर पवन की गति से दौड़ रहा है और उसके जैसे दौड़ रहा है कि बीच में कुआं आ गया, तो जब वो कुएं के अंदर दौड़ता हुआ गिरता है, उस समय उसको बचाने वाला कोई नहीं होता है। ऐसे ही परमात्मा के जब एक रूप हो जाते हैं तो उसके अंदर आप का रूप भी वही हो जाता है। कल्पना आकार खड़ी हो जाती है और उसी कल्पना के रूप एक साथ मिल जाने के अलावा उस जीव के लिए अन्य कोई उपाय नहीं रहता है। इसी प्रकार जागृत अवस्था में प्राणी को जो चीज़ सदा ध्यान में बनी रहती है, वही चीज़ आंख लगने पे उसके स्वप्न अवस्था में आती है। इसलिए आदमी को निरंतर भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए। भगवान के अंदर पूरी श्रद्धा के साथ इसका चिंतन करना चाहिए। और ये एक रूप जब आप हो जाते हो तो ये जो बात बताई है, ये बात यहाँ महापुरुष के लिए बताई है। ये महापुरुष हो जाते हैं, ये निरुद्ध अवस्था है। आप देखो, जब 7वां अध्याय भगवान ने ये 6 चीज़ें बताई थी, उस समय निरुद्ध अवस्था की बात की थी, और जब प्रश्न पूछा था अर्जुन ने, तब भी निरुद्ध अवस्था की बात हुई थी। तो यहाँ पर जो बात है, ये निरुद्ध अवस्था में बात है, लेकिन ये एप्लीकेबल सबके लिए है। निरुद्ध अवस्था एक क्षण में आ जाती है। जब आपके वो भाव उस समय आया तो कोई जरूरी नहीं कि पहले अजामिल का जो केस है, अजामिल के भाव उस समय आ गए। और गजेंद्र मोक्ष है, गजेंद्र मोक्ष में गजेंद्र के भाव उस समय उसको अपनी पुरानी याद आ गई। ग्रह ने पकड़ा हुआ था, बहुत कोशिश की, मेरे साथी संबंधी
परिवार मेरे को खींच लेगा। लेकिन जब देखा कि कहीं से कुछ भी नहीं हुआ और उसको सामने कमल दिखा, कमल सूंड से लेके और उसको भगवान अपने पुराने जन्म की याद आ गई और भगवान की स्तुति की, भगवान प्रकट हो गए। तो ये तो स्थिति हमारे ग्रंथों में, कहानियों में बहुत सारी चीजें बताई हुई है। तो जब अंत काल में आपका वो बाली को जब भगवान ने तीर मारा और जब उसको बोला कि मैं तो हाथ फेर देता हूँ, तेरे को अभी ठीक कर देता हूँ, बोला कि ये स्थिति तो लोगों की, ये नाम याद नहीं आता है, आप तो मेरे सामने हैं, मेरे को इससे बढ़िया स्थिति और क्या मिल सकती है। ये समझ है। ये हमारे उपनिषदों में, हमारे रामायण में, इसमें इस तरह के आपको हजारों किस्से मिल जाएंगे जिसके अंदर इस भाव को सबसे ऊंचा माना गया है। और ये भाव किसी अवस्था में हो सकता है। बाली को तो एक्चुअली जैसे देखें तो वो तो सुग्रीव राम का दोस्त था, तो बाली दुश्मन हो गया। दोस्त का दुश्मन, तो वो दुश्मन होते हुए भी उसके भाव को ऊंचा बताया है। तो ये जो चीज़ है इसको हमको समझना पड़ेगा और इसको समझ के, और ये सबके लिए लागू है। और जो भ्रम रूप हो गए हैं, जो इसमें लगे पड़े हैं, जो इसके अंदर एकाकार हो गए हैं, उनकी तो बात ही अलग है। उनके लिए कोई नियम नहीं है, उनके लिए भगवान अपनी दशा खुद बनाते हैं। और ये जो चीज़ है ये हम समझना चाहिए। तो आज हम इसको, वाणी को यहीं विश्राम देते हैं और छठा और सातवां श्लोक जो इसी के ऊपर है वो हम अगले प्रवचन में लेंगे। तब तक के लिए राम।